राष्ट्रीय सेवा योजना यानी कि एनएसएस का जो बी प्रमाण पत्र की परीक्षाएं हैं उसमें 100 प्रश्न आते हैं। 100 प्रश्नों में से पास होने के लिए कम से कम जो कि 50 प्रश्नों का होना ज़रूरी है। तो 2025 में किस तरीके के प्रश्न आए थे उनको मैं सॉल्व करके आपके सामने रख रहा हूँ। निश्चित तरीके से इसमें से आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो इसमें नंबर 1 जो प्रश्न आया था कि किस दिन विश्व जल दिवस मनाया जाता है, तो इसका आंसर था 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। वायुमंडल में दूसरा प्रश्न है, वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा है, इसका उत्तर 21%। काजीरंगा नेशनल पार्क स्थित है असम में। कार्बेट नेशनल पार्क स्थित है उत्तराखंड में। संविधान दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर को। भारत का राष्ट्रीय खेल है हॉकी। स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की गई 2 अक्टूबर 2014 से। उत्तराखंड में युवा कल्याण मंत्री कौन है? श्रीमती रेखा आर्य। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, यह है जनपद चमोली में। चिपको वुमेन के नाम से जाना जाता है गौरा देवी को। पृथ्वी दिवस मनाया जाता है 22 अप्रैल को। विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है 31 मई को। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जनपद है चमोली। बुग्याल है चारागाह। अलकनंदा एवं मंदाकिनी का संगम है रुद्रप्रयाग में। प्रदेश में भूस्खलन की घटना अधिकतर किसके कारण होती है? बादल फटने से। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? देहरादून में। उत्तराखंड विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की कुल सीटें हैं 70 सीटें। विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को। शिक्षक दिवस मनाया जाता है 5 सितंबर को। मेक इन इंडिया की शुरुआत की गई 28 सितंबर 2015 को। उत्तराखंड विधानसभा के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं? श्रीमती रितु खंडूड़ी भूषण। भारत का राष्ट्रीय वाक्य है सत्यमेव जयते। अंशकालिक कार्यक्रम अधिकारी को आउट ऑफ पॉकेट अलाउंस 100 छात्र संख्या यानी कि 1 यूनिट पर प्रति माह मिलता है 400 रुपये। उत्तराखंड के कुंभ मेले की भांति प्रत्येक 12 वर्ष में के पश्चात मनाए जाने वाला उत्सव कहलाता है नंदा देवी राजजात। इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार कब शुरू हुआ? सन 1987 में। चमोली जनपद के ऋषिगंगा में हिमस्खलन कब हुआ था? 7 फरवरी 2021। विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है 7 अप्रैल को। भारत के मिसाइल मैन के नाम से कौन लोकप्रिय है? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। जिला स्तर पर राष्ट्रीय सेवा योजना के संचालन का दायित्व किसका है? जिला NSS समन्वयक। नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। कार्यक्रम अधिकारी का सामान्यतः कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 3 वर्ष का। राष्ट्रीय सेवा योजना किस मंत्रालय द्वारा आयोजित कार्यक्रम है?
युवा कल्याण एवं खेल मंत्रालय द्वारा प्लास्टिक के प्रयोग से पर्यावरणीय नुकसान को कैसे कम किया जा सकता है? नंबर 1, इसके कम उपयोग से, इसके पुनः चक्रण से, ये दोनों ही क्या है इसके उत्तर है। तो उपयुक्त तो दोनों क्या है इसके उत्तर आ जाएंगे। राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई द्वारा अधिकृत ग्राम में संचालित राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई द्वारा अधिग्रहित ग्राम में संचालित होने वाली गतिविधियां। नंबर 1, स्वच्छता अभियान। नंबर 2, साक्षरता। नंबर 3, मतदाता जनजागरूकता। ये तीनों हैं, तो इनका उत्तर आ जाएगा उपयुक्त सभी। मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है? मलेरिया। सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों से कौन से परत हमारी रक्षा करता है? ओजोन परत। भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। राष्ट्रीय सेवा योजना सर्वप्रथम कितने विश्वविद्यालयों में शुरू की गई? 37। राष्ट्रीय सेवा योजना के लक्ष्य गीत को किस वर्ग अंगीकृत किया गया था? 1994 में। कार्यक्रम अधिकारी का कार्य नहीं है मूल्यांकन एवं निरीक्षण करना नहीं है। बाकी स्वयं सेवकों का नामांकन करना भी है, कार्यक्रमों का संचालन करना है, कार्यक्रमों का प्रचार प्रसार करना, ये जो है कार्यक्रम अधिकारी का कार्य है। लेकिन जो मूल्यांकन एवं निरीक्षण करना है वह जो है कार्यक्रम अधिकारी का कार्य नहीं है। राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयं सेवकों का नामांकन कितने वर्ष के लिए किया जाता है? 2 वर्ष के लिए, यानी कि जो बी और सी सर्टिफिकेट मिलता है कक्षा 11 और 12 में, तो वो 2 वर्ष के लिए किया जाता है। राष्ट्रीय सेवा योजना की स्थापना के समय तत्कालीन केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन थे? तो उस समय जो शिक्षा मंत्री थे वो थे डॉक्टर VKRV राव। वो उस समय के तत्कालीन शिक्षा मंत्री रहे हैं। एनएसएस का प्रतीक चिन्ह जो लोगो है कहाँ से लिया गया है? यह जो है कि उड़ीसा के कोणार्क सूर्य मंदिर के रथ के पहिए से लिया गया है। जो हमारा लोगो है वो जो है कि जो उड़ीसा है, जिसको आप जो कि ओडिशा के नाम से जाना जाता है, उसके जो कोणार्क मंदिर है, कोणार्क मंदिर सूर्य मंदिर है। एनएसएस का प्रतीक चिन्ह यानी कि लोगो कहाँ से लिया गया है? तो इसका उत्तर है उड़ीसा के कोणार्क सूर्य मंदिर के रथ के पहिए से लिया गया है। जो सूर्य मंदिर है, जो सूर्य मंदिर में जो रथ का पहिया है, वहां से इसका लोगो का चिन्ह लिया गया है। अगला प्रश्न आता है इसमें, राष्ट्रीय सेवा योजना के प्रत्येक चिन्ह में लाल और नीले रंग क्या इंगित करता है? यानी कि आपने देखा लाल और नीला रंग रहता है, तो वो क्या प्रदर्शित करता है? तो वह प्रदर्शित करता है जोश, जीवंत और ऊर्जावान एवं ब्रह्मांड को यह जो है कि इंगित करता है। संस्था स्तर पर राष्ट्रीय सेवा योजना सलाहकार समिति की एक सत्र में बैठक कितनी होनी चाहिए? तो कम से कम जो है कि एक शिक्षा सत्र में इसमें जो है 4 बैठकें होनी चाहिए। उत्तराखंड में रेड रिबन क्लब का लक्ष्य क्या है? तो इसका जो लक्ष्य है नंबर 1 है राज्य को एड्स मुक्त बनाना। दूसरा, राज्य में स्वैच्छिक रक्तदान को 100% बनाना। और तीसरा है इसका युवाओं को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना। तो ये तीनों है, तो ये उपयुक्त जो है क्या आ जाएंगे? उपयुक्त सभी इसका उत्तर आ जाएगा। HIV है, ये क्या है? एक विषाणु है। प्राकृतिक आपदा क्या है? मतलब जो प्राकृतिक आपदा है वो क्या है? वो भूकंप एक प्राकृतिक आपदा है। पॉलीथीन का निर्माण है, यानी कि पॉलीथीन का जो निर्माण है वो किससे होता है? वो है एथिलीन का बहुलीकरण। एथिलीन का बहुलीकरण से इसका निर्माण होता है।
स्पर्श गंगा दिवस मनाया जाता है 17 से दिसंबर को मनाया जाता है। स्पर्श गंगा जो दिवस है वह 17 दिसंबर को मनाया जाता है। स्पर्श गंगा अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका जो स्पर्श गंगा है, उस स्पर्श गंगा का जो मुख्य उद्देश्य है वह क्या है? तो उसका जो मुख्य उद्देश्य है, नंबर 1 गंगा को प्रदूषण मुक्त करना, दूसरा गंगा की अविरलता को बनाए रखना, और तीसरा है नदियों का संरक्षण करना। तो ये जो तीनों चीजें हैं वह स्पर्श गंगा अभियान का मुख्य उद्देश्य है। तो इसका उत्तर आ जाएगा उपयुक्त सभी। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार प्रदान किया जाता है, यानी कि ये किसको किया जाता है? इंदिरा गांधी जो राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार है वो किसको दिया जाता है? तो वो नंबर 1 क्या है? उत्कृष्ट कार्य करने वाले प्रकोष्ठ को दिया जाता है, दूसरा उत्कृष्ट कार्य करने वाले कार्यक्रम अधिकारी को दिया जाता है, और तीसरा है उत्कृष्ट कार्य करने वाले स्वयं सेवी को दिया जाता है। तो तीनों को ये दिया जाता है, वो प्रकोष्ठों को भी दिया जाता है और कार्यक्रम अधिकारी को भी दिया जाता है, और जो स्वयं सेवी तुम लोग हो तुम्हें भी जो है कि वो पुरस्कार दिया जाता है। तो इसका उत्तर भी क्या आ जाएगा? उपयुक्त सभी आ जाएगा। भारत की अंतिम पंचवर्षीय योजना कौन थी? तो 12वीं जो थी भारत की अंतिम पंचवर्षीय योजना है। राष्ट्रीय सेवा योजना के अंतर्गत आयोजित की जाने वाली गतिविधियां में सम्मिलित नहीं है। जो हम कार्यक्रम करते हैं एनएसएस के, तो कौन सी गतिविधि इसमें शामिल नहीं करते हैं हम? जैसे नशा उन्मूलन को प्रोत्साहित देना, साक्षरता को प्रोत्साहित देना और स्वैच्छिक रक्तदान को प्रोत्साहित देना, ये सभी करते हैं हम। यानी कि नशा मुक्त बनाने के लिए भी हमारे जन जागरूकता कार्यक्रम चलते हैं, स्वच्छ और साक्षरता के लिए हम लोग भी कार्य करते हैं, गांव में जाके लोगों को प्रेरित करते हैं, और स्वच्छ जो रक्तदान होता है उसके लिए भी हमारे तरफ से लगातार प्रयास किया जाता है। लेकिन जो है कि दहेज प्रथा का प्रोत्साहित करना, ये हमारे राष्ट्रीय सेवा योजना के अंतर्गत नहीं किया जाता। तो इसका ये उत्तर आ जाएगा कि जो दहेज प्रथा को प्रोत्साहित नहीं करना, ये इसका आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न आता है, इसमें 56वां प्रश्न आता है, राष्ट्रीय सेवा योजना के अंतर्गत उत्कृष्ट कार्य करने वाले कार्यक्रम अधिकारी को प्रोत्साहन स्वरूप मिलता है। उसको जो है कि जो अच्छा कार्यक्रम है, अच्छा कार्य चला रहा है, तो कार्यकाल तो उसका 3 साल का होता है, लेकिन 1 साल हम फिर और उसको बढ़ा सकते हैं। तो क्या हो जाएगा? इसका 1 वर्ष का कार्यकाल का विस्तार हो जाएगा। 57वां प्रश्न है, विवेकानंद के जन्मदिन यानी कि 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस किस वर्ष से घोषित किया गया? जो स्वामी विवेकानंद जी थे और उनके जन्मदिन को जो 12 जनवरी को हम मनाते हैं, तो वो किस वर्ष जो है घोषित किया गया? तो ये था सन 1984 में। कब किया था? 1984 में यह घोषित किया गया था। अगला प्रश्न आता है इसमें, मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य आयुक्तों का नियुक्ति कौन करता है? जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं एवं अन्य आयुक्तों की जो नियुक्ति करता उसे जो है राष्ट्रपति करता है। तो वर्तमान समय में आपने देखा होगा जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं वो क्या है? ज्ञानेंद्र कुमार जी हैं। तो ये भी हो सकता है, ये प्रश्न भी आ सकता है, इस तरीके से आ सकता है। तो कोशिश करना कि जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं या अन्य आयुक्त हैं तो उनका जो नियुक्ति करते हैं वह राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। शरीर में प्रवेश करने पर HIV विषाणु किन कोशिकाओं को नष्ट या प्रभावित करता है? तो अगर T4 तथा TH लिम्फोसाइट को क्या करते हैं? प्रभावित करता है। तो ये इसका उत्तर आ जाएगा। उत्तराखंड के वर्तमान राज्य NSS अधिकारी कौन है? तो जो उत्तराखंड राज्य हमारा, तो वर्तमान समय में जो राज्य NSS अधिकारी हैं वह हैं डॉक्टर सुनैना रावत। विशेष शिविर में के दौरान स्वयं सेवकों को हेतु निर्धारित बजट कितना है? जो विशेष शिविर लगाया जाता हमारा, तो उस विशेष शिविर में जो हमारे NS स्वयं सेवी रात और दिन रहते हैं उनको जो प्रोत्साहन जो उनका खाने पीने का है, तो वो बजट की जो बात की कि वो 700 रुपया है।
मजबूत लोकतंत्र सबकी भागीदारी का संबंध है, मतदाता जन जागरूकता से। तभी मजबूत लोकतंत्र बनेगा जब हम निष्पक्ष रूप से क्या करेंगे, अपना मताधिकार का प्रयोग करेंगे। रेड रिबन क्लब का अध्यक्ष कौन होता है? रेड रिबन का क्लब का अध्यक्ष होता है संस्था अध्यक्ष। जो संस्था अध्यक्ष होता है वो इसका क्या होता है, अध्यक्ष होता है। HIV का संक्रमण नहीं होता है, यानी जो HIV है उसका संक्रमण किन चीजों से नहीं होता है? नंबर 1, संक्रमित व्यक्ति से यौन संपर्क करने से। नंबर 2, संक्रमित सुई के प्रयोग से। नंबर 3, संक्रमित व्यक्ति के साथ भोजन करने से। नंबर 4, जो इसमें संक्रमित मां के ऑपरेशन द्वारा उत्पन्न बच्चे से। तो इनमें से जो है HIV का जो संक्रमण नहीं होता है वो है संक्रमित व्यक्ति के साथ भोजन करने से। यानी कि जो संक्रमित व्यक्ति हैं उसके साथ अगर भोजन कर लेते हैं तो उससे यह बीमारी नहीं फैलते हैं। भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय सेवा योजना यानी कि NSS का कब केंद्र के लिए अस्थायी योजना घोषित की गई? इसका उत्तर आ जाएगा 24 सितंबर 1969 को, यानी कि 24 सितंबर 1969 को जो है इसका क्या हो गया था, घोषित किया गया था। उत्तराखंड सरकार द्वारा स्पर्श गंगा बोर्ड का गठन कब किया गया? यह 18 दिसंबर 2010 को इसका गठन का बोर्ड किया गया था। उत्तराखंड राज्य का राज्य पशु है कस्तूरी मृग। युवा विकास के अंतर्गत कौन शामिल नहीं है? स्वतंत्रता सेनानी के आश्रित इसमें शामिल नहीं है। बाकी महिला मंगल दल हैं, राष्ट्रीय सेवा योजना है और राष्ट्रीय NSS के NCC कोर है। ठीक है। राष्ट्रीय सेवा योजना किस महापुरुष के जन्म शताब्दी वर्ष में शुरू की गई है? तो इसका उत्तर है महात्मा गांधी जी की। देश भर में NSS यानी कि राष्ट्रीय सेवा योजना के कितने क्षेत्रीय केंद्र हैं? तो इसके हैं 15 क्षेत्रीय केंद्र हैं। उत्तराखंड में कार्यक्रम अधिकारी को प्रशिक्षण देने का कार्य कौन करता है? जो कार्यक्रम अधिकारी होते हैं उनको जो प्रशिक्षण देने का काम करते हैं वो कौन करते हैं? तो वह है ETI जो संस्था है वो क्या करती है? कार्यक्रम अधिकारी को प्रशिक्षण देने का काम किया करती है। अगला प्रश्न आता है इसमें, शिक्षण संस्था स्तर पर राष्ट्रीय सेवा योजना सलाहकार समिति का अध्यक्ष होता है, कौन होता है? यानी कि जो हमारे शिक्षण संस्था हैं उस शिक्षण संस्था में जो राष्ट्रीय सेवा योजना सलाहकार समिति है उस सलाहकार समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो उसका समिति का जो अध्यक्ष होता है वह होता है प्रधानाचार्य। उत्तराखंड के किस मंदिर को राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया गया है? तो जो उत्तराखंड का मंदिर है वो जो है तुंगनाथ है। उस तुंगनाथ मंदिर को जो राष्ट्रीय धरोहर के रूप में मान्य घोषित किया गया है। राष्ट्रीय सेवा योजना में उत्कृष्ट कार्य करने वालों को स्वामी विवेकानंद राज्य स्तरीय पुरस्कार दिया जाता है। किनको दिया जाता है? स्वयंसेवकों को दिया जाता है, कार्यक्रम अधिकारियों को दिया जाता है, कार्यक्रम जो समन्वयक होता है, जो जिला समन्वय करता है उन सबको, यानी कि ये सभी को दिया जाता है, स्वयंसेवकों को भी, कार्यक्रम अधिकारी को भी और कार्यक्रम जो समन्वयक होते हैं उन सभी को दिया जाता है। तो इसका उत्तर आ जाएगा उपयुक्त तो सभी को दिया जाता है। अगला प्रश्न आता है, भूकंप की दृष्टि से उत्तराखंड किस जोन में रखा गया है? तो भूकंप की दृष्टि से जो उत्तराखंड है वो हमारा जोन 4 एवं 5 में रखा गया है। राष्ट्रीय स्तर पर स्वयंसेवकों के लिए इंदिरा गांधी राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार की संख्या है 30 लोगों को दिया जाता है। 2 बूंद जिंदगी की संबंधित है किससे है? पोलियो उन्मूलन से। राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई द्वारा चयनित ग्राम में संचालित होने वाले गतिविधियां क्या क्या? जब हम
कोई भी गांव होता है, इकाई होती है, वहाँ कार्यक्रम चलाते तो हमारा क्या क्या चलता है, स्वच्छता अभियान हमारा चलता ही है, साक्षरता अभियान हमारा चलता ही है, और मतदाता जन जागरूकता अभियान, ये तीनों चलते हैं। तो इसका उत्तर आ जाएगा उपरोक्त सभी आ जा। आओ हम सब योग करें अभियान की शुरुआत उत्तराखंड के किस जनपद से की गई? देखिए प्रश्न को आप समझिएगा। आओ हम सब योग करें, जो ये शब्द है, जो अभियान चला गया है, तो उत्तराखंड के किस जिले से चलाया गया है? तो वो है अल्मोड़ा जिला से यह कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। राष्ट्रीय सेवा योजना की एक पूर्ण इकाई में कितने स्वयंसेवक होती है? तो जो हमारी जो यूनिट बनती है स्कूलों में आपने देखा होगा, तो वह यूनिट जो बनती है वह है जिसको हम इकाई कह देते हैं, उसमें 100 स्वयंसेवक यानी कि 100 छात्रों की एक यूनिट बनती है। एनएसएस स्वयंसेवक बनने की क्या पात्रता होनी चाहिए? वो विद्यार्थी हमारा राष्ट्रीय सेवा यानी कि एनएसएस का जो है पात्र होगा जो एनसीसी का सदस्य नहीं होगा। अगर एनसीसी में नहीं है तो वो एनएसएस में हमारा क्या बन सकता है, वो इसका पात्र होगा इसमें प्रवेश लेने के लिए एनएसएस में। राष्ट्रीय सेवा योजना का संकल्प गीत किसने लिखा है? ऑप्शन है, नंबर 1 है गिरिजा कुमार माथुर, दूसरा है दीपक साहू, तीसरा है उपयुक्त दोनों, चौथा जो डी है वह उपयुक्त में से कोई नहीं। तो डी इसका आ जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा स्तर पर प्रत्येक इकाई के स्वयंसेवकों के लिए डायरी एवं बैच की व्यवस्था करने का उद्देश्य, जो तुम लोगों को बैच मिल रहा है या डायरी मिल रही है, उसकी व्यवस्था कौन करता? तो उसकी व्यवस्था होती है मंडलीय अपर निदेशक माध्यमिक शिक्षा द्वारा होती है। अगला प्रश्न आता है इसमें, राष्ट्रीय सेवा योजना का विशेष शिविर कितने दिनों का होता है? तो जो राष्ट्रीय सेवा का जो शिविर हमारा लगता है वो 7 दिनों का शिविर होता है हम लोगों का। जनपद समन्वयक यानी कि राष्ट्रीय सेवा योजना का मुख्य कार्य है, क्या क्या कार्य हो सकते हैं? जो जनपद हमारा जो है उसका कार्य है जनपद स्तर पर कार्यक्रमों का संचालन, निर्देशन, मूल्यांकन एवं निरीक्षण करना। यह जो है जो हमारा डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर होता है, जिसको हम जनपद समन्वयक कहते हैं, उनका दायित्व होता है। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता सप्ताह का आयोजन किया जाता है 8 से 14 जुलाई तक जो है यहाँ पर क्या अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता सप्ताह का आयोजन किया जाता है। अगला प्रश्न आता है इसमें, निम्नलिखित में सामाजिक बुराई नहीं है, जातिवाद, आतंकवाद, जनसेवा, बाल श्रम। तो इसमें से कौन सा ऐसा है कि जो हमारे जो है कि सामाजिक बुराई नहीं है? कौन सी नहीं है? जनसेवा। जनसेवा सामाजिक बुराई नहीं है। जातिवाद सामाजिक बुराई है, आतंकवाद सामाजिक बुराई है, बाल श्रम क्या है? ये सामाजिक बुराई। लेकिन जन सेवा जो है वो सामाजिक बुराई नहीं है। भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ की गई थी? तो भारत की जो पहली पंचवर्षीय योजना थी वह 1951 में शुरू की गई थी। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है बरगद है। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? बरगद है। राष्ट्रीय सेवा योजना के बी प्रमाण पत्र हेतु प्रत्येक स्वयंसेवी के लिए न्यूनतम अर्हता है, क्या है उसका न्यूनतम? नियमित कार्यक्रम के अंतर्गत 240 घंटे का कार्य करना। अगला प्रश्न आता है इसमें, राष्ट्रीय सेवा योजना से संबंधित राष्ट्रीय कार्यक्रम क्या है? इसमें है युवा विनिमय कार्यक्रम है, गणतंत्र दिवस परेड है, राष्ट्रीय एकीकरण शिविर का आयोजन है। उपयुक्त ये सभी हैं। अगला आता है इसमें, राष्ट्रीय सेवा योजना की बी एवं सी प्रमाण पत्र परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए न्यूनतम और बी प्रमाण पत्र हैं, सी प्रमाण पत्र हैं। मैंने कहा पहले भी कहा कि इसमें 100 प्रश्न आते हैं, तो 100 प्रश्नों में से आपको 50 प्रश्न सही होने चाहिए। तो उत्तीर्ण करने के जो इसके मानक है वो कितना है? 50% यानी कि 50 अंक या 50% प्रश्न होने चाहिए इसका। यानी कि जैसा हमारे विषय में है तो 100 में से कम 33 अंक लाने पड़ते हैं, यहाँ 100 में से 50 अंक आपको लाने पड़ेंगे, तभी आपको बी और सी प्रमाण पत्र मिलेगा। राष्ट्रीय एकीकरण शिविर में प्रतिभा करते हैं, कौन करते हैं?
केवल स्वयंसेवी करते हैं। रक्तदान करने से क्या होता है? अगर हम रक्तदान करते हैं तो उससे नई रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है। अगर हम रक्तदान करते हैं तो उस नई रक्तदान करने से जो हमारे नई रक्त कणिकाएं होते हैं उनका निर्माण होता है। प्रश्न 95 है, राष्ट्रीय सेवा योजना के प्रत्येक चिन्ह में 8 तिल्लिया संकेत हैं। जो हमारे राष्ट्रीय सेवा योजना का जो प्रतीक चिन्ह है उसमें 8 तिल्लियां संकेत हैं। वो क्या संकेत करते हैं? आपने देखा होगा कि जो बैज हैं हमारे उसमें जो कि 8 तिल्लियां बनी रहती, तो 8 तिल्लियां क्या संकेत करते हैं? वो 8 तिल्लियां 24 घंटे को संकेत करते हैं। यानी कि उनका क्या है, वो 24 घंटे को इंगित कर रहे हैं। हमारे क्या जो प्रतीक चिन्ह है किसका? एनएसएस का। ठीक है, जो एनएसएस का प्रतीक चिन्ह है जिसमें 8 तिल्लियां हैं वो 24 घंटे को इंगित करते हैं, मतलब दर्शा रहे हैं। राष्ट्रीय सेवा योजना का राष्ट्रीय स्तर का निदेशालय कहाँ स्थित है? ये जो है लखनऊ में स्थित है। तो पार्क रोड लखनऊ में, लखनऊ आएगा तो आप लिख देना कि लखनऊ में ये स्थित है। माध्यमिक स्तर पर राष्ट्रीय सेवा योजना में किस कक्षा के स्वयं से पंजीकृत किए जाते हैं? तो जो माध्यमिक स्तर के विद्यालय होते हैं, हमारे डिग्री कॉलेजों की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, माध्यमिक स्तर हमारा 6 से लेकर के 12 तक के जो विद्यार्थी हैं जहाँ पर ये बच्चे पढ़ते हैं उनको माध्यमिक शिक्षा के अंतर्गत रखते हैं। तो वहाँ पर कक्षा 11 और 12 के बच्चे ही इसके क्या होते हैं? पंजीकृत किए जाते हैं। 98वां प्रश्न है, राष्ट्रीय सेवा योजना का वार्षिक छात्र संख्या वाला राज्य कौन सा है? राष्ट्रीय सेवा योजना का सर्वाधिक छात्र संख्या वाला राज्य कौन सा है? वो है तमिलनाडु। सबसे ज़्यादा एनएसएस में अगर भाग लिए हैं तो वो तमिलनाडु के बच्चों ने लिए हैं। 99वां प्रश्न है, इनमें से कौन से अंतिम पंचवर्षीय योजना है? 2012 से 17 के बीच जो पंचवर्षीय योजना चली थी वो अंतिम पंचवर्षीय योजना है। लास्ट 100वां प्रश्न इसमें, कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सा कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है? वह है PCPNDT। ये जो कार्यक्रम है वो इसके लिए चलाया जा रहा है। तो निश्चित तरीके से आप इस पर थोड़ा प्रयास करेंगे तो मुझे लगता है कि आप इसमें और अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं। उठो समाज के लिए उठे उठे जो राष्ट्रीय सेवा योजना का है यह है लक्ष्य गीत है। अगला आता है इसमें, राष्ट्रीय सेवा योजना का संकल्प गीत कौन है? हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, ये हमारा संकल्प गीत है। एक स्वयंसेवी का धारण करना अनिवार्य है। क्या? बैज। बिना बैज का आप नहीं जाएंगे इधर। आपके लिए बैज जो दिया जाता है वो बैज निर्धारण करना जरूरी है। माध्यमिक शिक्षा स्तर पर उत्तराखंड के किस कार्यक्रम अधिकारी को प्रथम इंदिरा गांधी राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार मिला था? ये तो श्री बलराम गुप्ता को यह जो है पहले जो है कि यहाँ पर राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था एनएसएस में। उत्तराखंड में राष्ट्रीय सेवा योजना प्रकोष्ठ की संख्या है 9 है। ये पहले भी आया है प्रश्न। तो आप जरा सा देखेंगे और कुछ जनरल नॉलेज के क्वेश्चन आते हैं। शुभकामनाएं देते हैं आपको कि आप बहुत अच्छे तरीके से प्रश्न का उत्तर करेंगे। कुछ मैंने इसमें सॉल्व किए हैं आपको, यह आपको काफ़ी आपका मदद करेंगे। इनकलाब, जय हिंद, जय मीर पहाड़ उत्तराखंड।